नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। इसके पहले कि मैं आज का प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं किसान आंदोलन की। हर साल 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस साल आज का दिन अगर आप किसी भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर या टीवी चैनल को उठा के देखें, चाहे वो बीबीसी हो चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, उसकी एक ही हेडलाइन है कि 26 जनवरी का वो दिन जब केंद्र सरकार और किसान आमने सामने रहे। और एक ही सवाल है कि क्या किसान जितने भी भारत के हैं इस समय, क्या उन्होंने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? लेकिन अगर आप किसान आंदोलन का इतिहास भारत में उठा के देखें तो ये जो कन्फ्रंटेशन है किसानों और केंद्र सरकार के बीच में, या कहिए कोई भी सरकार के बीच में, ये नया नहीं है। अंग्रेजों के समय से हमने देखा है कि किस तरह से किसानों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो नील की खेती को लेकर हो, जमींदारों ने उस समय जिस तरह से किसानों का शोषण किया हो। फिर 1967 में नक्सलबाड़ी का आंदोलन शुरू हुआ, जिसका असर बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में दिखा। फिर 1988 का एक किसान आंदोलन आया जिसमें कि भारतीय किसान यूनियन के लीडर महेंद्र सिंह टिकैत का उस समय बहुत बोलबाला होता था और वो दिल्ली में 3 हफ्तों से ज्यादा उन्होंने डेरा जमाया, जहां पर वो चारपाई, गाय, भैंस, हुक्का लेकर वो दिल्ली के बोट क्लब पहुंच गए। और उस समय की जो राजीव गांधी की सरकार थी वो वाकई में हिल गई। हफ्तों तक चला वो आंदोलन, लेकिन अंत में उस समय की सरकार ने किसानों से बातचीत करके और उस आंदोलन को खत्म किया। यहां तक कि जब महेंद्र सिंह टिकैत ने उस आंदोलन को शुरू किया था तो उस समय भी शीतकालीन सत्र संसद का शुरू होने वाला था, और लेकिन सरकार ने ये इंश्योर किया कि शीतकालीन सत्र चले और बातचीत के मसले से उस आंदोलन को खत्म किया गया। तो जो इस साल का आंदोलन है, जो कि 26 नवंबर को शुरू हुआ था, तो इस आंदोलन में और पहले के आंदोलन में क्या फर्क है? महेंद्र सिंह टिकैत का जिस तरीके से बोलबाला था, कहते थे कि अगर किसान उस समय अगर अपना हुक्का गुड़गुड़ा देते थे तो केंद्र सरकार का सिंहासन हिल जाता था। और वो एक महेंद्र सिंह टिकैत ऐसा लीडर था, जबकि वो एक हुंकार भरते थे तो दुनिया भर के, यानी कि भारत के कई किसान उनके एक कॉल पर और वो दिल्ली चलो का नारा लगा देते थे। लेकिन आज का जो आंदोलन है, कहा जा रहा है कि वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े स्केल पे है। इनफैक्ट भारत के इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला ये किसान आंदोलन है, जो कि 26 नवंबर को 2020 में शुरू हुआ था और आज इसके 2 महीने पूरे हो चुके हैं। अब किस तरीके का उतार चढ़ाव इस किसान आंदोलन ने देखा है? इस किसान आंदोलन में किसानों की ये मांग रही है कि जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार ने सितंबर के महीने में वो लागू किए थे, उन तीनों कृषि कानून को एक काला कानून के रूप में किसान देखते हैं और उनकी ये डिमांड है कि इसको हटाया जाए। उससे उनकी इनकम्स में कमी आएगी, उनका भविष्य अंधेरे में रहेगा। और एमएसपी को लेकर, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जो उनके मन में शंकाएं हैं, उसको लेकर एक लीगल प्रोविजन लाया जाए, ये किसानों की डिमांड है। केंद्र सरकार इन कृषि कानून को लेकर पहले तो बातचीत ही नहीं करना चाहती थी। उसके बाद जब देखा कि आंदोलन और तेज हो गया तो बातचीत का दौर शुरू हुआ। अभी तक 11 राउंड्स बातचीत के हो चुके हैं, लेकिन जो गतिरोध है वो बना हुआ है। बीच में ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई 4 सदस्यों की, जिसको किसानों ने कहा कि ये तो सरकार की ही समिति है, क्योंकि सरकार के ही चुनिंदे लोग उस समिति में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं इन किसानों ने उस समिति का भी बहिष्कार कर दिया है और अब ये किसान अब संसद चलो का नारा लगा रहे हैं। और ये किसान ये कह रहे हैं कि संसद में जब बजट सत्र शुरू होगा तो 1 फरवरी को ये किसान संसद की ओर चलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन अब बात करते हैं आज के दिन की, जो कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अब आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस और जो किसान हैं उनके बीच में कई दौर की बातचीत हुई। पहले किसान चाहते थे कि वो दिल्ली में अपनी परेड निकालें, फिर उन्होंने कहा कि वो आउटर रिंग रोड पे निकालेंगे। कई बातचीत
कई बातचीत का दौर दिखा किसानों और केंद्र सरकार के बीच में, जिसके बाद जाकर इस पर अग्रीमेंट हुआ कि ये जो किसान हैं उनके जो स्पेसिफाइड रूट्स हैं उसी रूट पर चलेंगे। सेंट्रल दिल्ली के अंदर ये किसान नहीं आएंगे और उनको एक डेजिग्नेटेड स्पॉट्स दिए गए थे, जैसे कि अलग अलग जो 6 एंट्री पॉइंट्स हैं दिल्ली के, तो वहां से कुछ डेजिग्नेटेड स्पॉट्स थे और उनसे ये इंश्योरेंस ली गई थी कि वो सेंट्रल दिल्ली में नहीं आएंगे। लेकिन क्या हुआ, अब आपको बताते हैं कि आज सुबह से मैं गाजीपुर बॉर्डर पे थी। गाजीपुर इज वन ऑफ द बॉर्डर्स जो कि सारे 6 एग्जिट एंट्री पॉइंट्स हैं दिल्ली के, उनमें से एक था। फिर सिंघू है, फिर टिकरी बॉर्डर है, उसी तरीके से कई बॉर्डर्स हैं। तो आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पे थी। सुबह से जो माहौल था वो बहुत शांतिपूर्वक ढंग से चला, लेकिन जैसे ही दिल्ली की राजपथ की जो गणतंत्र दिवस की परेड है वो खत्म हुई, उसके बाद ही किसानों का कुछ जत्था अपने डेजिग्नेटेड रूट से अलग हुआ और अलग होकर कुछ लोग आईटीओ पहुंचे, कुछ रेड फोर्ट पहुंच गए यानी कि लाल किला पहुंचे, कुछ कश्मीरी गेट पहुंचे, यानी कि ये किसानों का कुछ जत्था सेंट्रल दिल्ली में चला गया। अब सवाल ये उठता है कि ये किसान सेंट्रल दिल्ली में कैसे गए, इन्होंने अपने रूट्स क्यों तोड़े। हालांकि किसान नेताओं ने ये भी कहा कि उन्होंने डिसोन कर दिया कि ये हमारे में से कोई ऐसा किसान नेता नहीं है जिसने कि अपने रूट्स को बदला है। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि इतनी शांतिपूर्वक ढंग से जो ये किसान आंदोलन इतने दिनों से चल रहा था, तो आज क्या वजह हुई, ऐसा क्या ट्रिगर हुआ कि ये जो किसान थे वो उनके सब्र का बांध टूट गया और वो उन्होंने अपना रूट बदला। और सिर्फ रूट ही नहीं बदला बल्कि आईटीओ में जब पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हुई, उसमें एक आंदोलनकारी की मौत भी हो गई है। बताया जा रहा है कि उसका ट्रैक्टर पलट गया था। रेड फोर्ट पे यानी कि लाल किले पर भी कुछ किसानों ने चढ़ाई कर दी और इन किसानों ने एक धार्मिक झंडा भी वहां पर फहराया और जिसके बाद एक किसान ने कुछ टीवी चैनल से बात भी की और उस संदेश में उन किसानों ने ये कहा कि हमारा मकसद था कि लाल किले तक पहुंचना और सरकार को ये दिखाना कि आपके मना करने के बावजूद भी देखिए हम लाल किले तक पहुंच गए, इसलिए अब आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। और वो क्या बात है कि ये तीनों कृषि कानून को आपको रद्द करना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये किसान मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार को कि आप जैसे भी हो ये तीनों कृषि कानून को बदलिए। तो जो इतना लंबा ये आंदोलन चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट जो केंद्र सरकार और किसानों के बीच में है वो और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। अब किसानों के मन में गुस्सा क्यों है, आइए कुछ किसान जिनसे कि मैंने बात की थी आज गाजीपुर बॉर्डर पे, छोटी छोटी उनकी साउंड बाइट सुनते हैं और देखते हैं कि ये किसान इतनी गुस्से में क्यों हैं और वाकई में ये क्या चाहते हैं ये किसान। आइए देखते हैं। ये एक तरह से जहर का बिल है। ये एक तरह से कहते हैं ना कि डेथ वारंट है किसान के लिए। आप हर चीज को समझा के, नोटबंदी समझा के, क्या कृषि बिल पर किसी किसान को समझा पाया? ये बताया कि इससे ये फायदा होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 14वें दिन पेमेंट होगा। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव थे योगी जी ने कहा था और मोदी जी ने कि फर्द मुक्त किसान होगा, 14वें दिन पेमेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह लिया और 2-2 साल तक पेमेंट नहीं होता किसान का। किसान का आलू बिकता है 5 रुपए किलो, व्यापारी के पास पहुंचता 50 रुपए किलो बिक रहा है हमारा आलू। हम इतने परेशान हैं। एक पालक होता है, पालक खेत में पालक आता है 1 क्विंटल 200 रुपए जाता है मंडी में, घटा रहा 50 रुपए जाता है। अगर किसान आत्महत्या न करे तो क्या करे? इतने कानून नहीं हटने तो किसान पीछे नहीं हटा। हाँ, मर भले जाओ पर पीछे नहीं हटा। सरकार को हटना पड़ेगा, कानून वापस लेने पड़ेगा। कितने दिनों ये चाहे उम्र चल जाओ, कितने दिन चल जाओ, हम तैयार हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के समिति की बात किसानों ने नहीं मानी, उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ठीक है, केंद्र सरकार अब इस कानून को सस्पेंड करने की कोशिश करेगी 1 से 1.5 साल तक के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उन लॉज पर होल्ड कर दिया था, यानी कि रोक लगा दी थी। उसके बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा कि ठीक है, हम 1.5 साल के लिए इन लॉज को सस्पेंड करेंगे, लेकिन इसके लिए भी किसान राजी नहीं है। और आखिर जिस चीज का किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था, आज वो हुआ। आज
एक आंदोलनकारी की मौत भी हुई। सारे किसान जो कि हमेशा शुरू से ये कहते आए थे कि वो अपना प्रदर्शन रामलीला मैदान में करना चाहते हैं और इसलिए उनको दिल्ली में परमिशन दी जाए, तो आज उसकी हिमाकत भी इन किसानों ने की कि वो एन केन प्रकारेण उन्होंने दिल्ली में घुसने की कोशिश किया। लेकिन आज कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जो ये आंदोलनकारी थे उन्होंने इस आंदोलन को क्या आज कमजोर करने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी, योगेंद्र यादव और शशि थरूर जैसे नेता बाहर निकलकर आए और उन्होंने इस बात को कहा कि शांतिपूर्वक ढंग से जो ये प्रदर्शन चल रहा था वो उसमें हिंसा कैसे आ गई और हिंसा से नुकसान किसका होगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये सोशल मूवमेंट जो ये आंदोलन शुरू हुआ था, क्या आज उसको हम कमजोर होता हुआ देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से किसान लाल किले पर चढ़ गए और लाल किले पर जाकर उन्होंने झंडा फहराया, तो कहीं ना कहीं इसे बहुत अच्छी लाइट में इसे नहीं देखा गया है और सब लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कमजोर करता है। अब आखिर ये लोग कौन हैं जो कि नियम कानून का उल्लंघन करके और उन्होंने अपने ही आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की है? क्या ये किसान हैं? क्या ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं? जैसा कि कुछ किसान नेताओं ने कहा भी है कि इनमें से कोई किसान नहीं है बल्कि ये एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। तो ये जांच का विषय है। दूसरी चीज ये कि आपको ध्यान होगा कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक इंजंक्शन फाइल किया था और उस इंजंक्शन में ये कहा गया था कि किसानों को ये किसान परेड नहीं निकालने की परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि अगर किसान परेड निकालेंगे गणतंत्र दिवस के दिन तो वो देश की छवि को खराब करेगा, देश का नाम खराब करेगा और उसकी जो ग्लोबल इमेज है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, परमिशन देना या न देना वो दिल्ली पुलिस का मामला है और इस पे दिल्ली पुलिस को ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो आज सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली पुलिस का वो डिसीजन जिसमें कि उन्होंने निर्णय लिया था कि वो इन आंदोलनकारी किसानों को दिल्ली में आने की परमिशन देंगे, क्या वो सही था या नहीं सही था? सही था या नहीं सही था वो भी एक जांच का विषय है और वो शायद जब आत्ममंथन होगा तो उसमें पता चलेगा। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाला और जो चिंताजनक विषय है वो ये है कि क्या अगर आज किसानों की तरफ से कोई चूक हुई है तो दिल्ली पुलिस ने वो चूक क्यों और कैसे होने दी? इंडिया गेट, लाल किला जैसे बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, दिल्ली में रहने वाले सारे लोगों को पता है कि सुरक्षा को कितना चाक चौबंद किया जाता है, खासकर 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे दिन में। तो आज मेरा सवाल ये है कि ये किसान जो लाल किले के अंदर घुसकर, एक बड़ा जत्था किसानों का जो लाल किले के अंदर गया, उसने झंडा फहराया, तो क्या दिल्ली पुलिस उस समय सो रही थी? क्या उसकी तरफ से सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई? दिल्ली पुलिस के लोगों ने क्या इस चीज को अनदेखा कर दिया कि इतने सारे किसान अंदर जाकर और झंडा फहराने की कोशिश कर रहे थे? तो ऐसा तो तभी मुमकिन है जब दिल्ली पुलिस इस चीज को होने देगी, उसको अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखेगी। तो अगर ऐसा हुआ है, इस पर भी मैं एक प्रश्न खड़ा कर रही हूं कि अगर ऐसा हुआ है तो क्या दिल्ली पुलिस ने ये जानबूझ के किया है ताकि किसानों की छवि खराब हो? किसानों ने तो जो किया वो किया ही। किसानों ने अगर अपने रूट को तोड़कर, अपने डेजिग्नेटेड स्पॉट को छोड़कर और उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की, तो उनकी मंशा ये थी कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इन तीनों कानून को वापस ले ले, और इसको करने के लिए उन्होंने रेड फोर्ट को ब्रीच किया, वहां जाकर झंडा फहराया, अपने आप में एक मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? गृह मंत्रालय के अंडर में ये दिल्ली पुलिस, क्या ये एक मूक दर्शक बनी हुई थी? इन किसानों के खिलाफ उसने एक्शन क्यों नहीं लिया? तो क्या किसानों की छवि को खराब करने के लिए क्या दिल्ली पुलिस ने ये सारी परमिशंस दी और अपने आप में ये चीजें होने दी? तो आज ये सारे बड़े सवाल सबके सामने हैं। अगर किसानों से चूक हुई है तो दिल्ली पुलिस से भी चूक हुई है। क्या आज एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स नहीं था? किसानों ने क्या नियमों का उल्लंघन नहीं किया? ये सारे सवाल आपके सामने हैं। इस पर आपका फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। लेकिन जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार ऐसा लग रहा है कि साथ नहीं दे रही है, बल्कि वो इस आंदोलन को कहीं ना कहीं दबाने की, कुचलने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हमने हाल में देखा था किस तरीके से इस आंदोलन को खालिस्तानी बताया जा रहा है, पाकिस्तानी बताया जा रहा है, और आज एक ऐसी मुहिम लग रही है जिससे कि किसानों की छवि को सरकार और खराब करने की कोशिश कर रही है। दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे द फार्मर्स इन अ बैड लाइट। तो क्या ये एक षड्यंत्र है? क्या ये कॉन्स्पिरेसी है?
लेकिन अगर ये कॉन्स्पिरेसी है, अगर हम मान भी लेते हैं कि किसानों ने गलती की, तो क्या दिल्ली पुलिस की गलती नहीं कि वो इन किसानों को वहां जाने देती, उनको किसी तरीके से रोका नहीं गया? हालांकि दिल्ली पुलिस ने बैटन, आंसू गैस के गोले, डंडे सबका इस्तेमाल किया, लेकिन क्या और कोई रास्ता हो सकता था? तो आज जो गणतंत्र दिवस का दिन है, सारे इंटरनेशनल पेपर्स आप उठा के देखिए, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे बीबीसी हो, वो एक ही बात को लिख रहा है कि द फार्मर्स clashed with the police allowed to do that। लेकिन इसमें मोदी सरकार की काफी आलोचना हो रही है कि मोदी सरकार ये एक ऐसे कानून लेकर आए जहां पर प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला है और इन किसानों को लगता है कि उनका भविष्य कहीं ना कहीं ओझल है अगर ये तीनों कृषि कानून को अमल किया जाएगा। तो क्या एक ऐसे गणतंत्र की हमने कल्पना की थी? आपको ध्यान होगा कि जब संविधान बना था तो उस संविधान के जो मेन प्रिंसिपल्स थे उसमें सिविल लिबर्टीज की बात की गई थी, आपके मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, उसमें धर्मनिरपेक्षता की बात की गई थी, सहिष्णुता की बात की गई थी। तो आज उन सारे प्रिंसिपल्स का क्या? आज का दिन आप इसे कैसे याद करेंगे? एक काले दिवस के रूप में, या आपके एक ऐसे गणतंत्र दिवस के रूप में जहां पर जो किसान है, जो अन्नदाता है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते केंद्र सरकार को याद दिलाना चाह रहा है कि उसका भी कोई वजूद है, वो अपने पेट की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार मूक दर्शक बनकर बैठ गई है। क्यों? क्योंकि वो जिद पर अड़ी हुई है। और केंद्र सरकार की जिद क्या है कि वो किसी भी सूरत में इन कृषि कानून को वापस नहीं लेगी। तो अगर वापस ले लेगी तो क्या चला जाएगा? अगर 1.5 साल के लिए आपने इन कृषि कानूनों को लंबित कर दिया है या सस्पेंड कर दिया है, तो थोड़े दिनों के लिए उस पर अमल मत कीजिए। बिल्कुल बोल दीजिए कि अब हम इसको लागू नहीं करेंगे और फिर आप किसानों को आश्वासन देने की प्रक्रिया शुरू करिए। लेकिन ऐसा केंद्र सरकार नहीं कर रही है और यही फर्क है पिछली सरकारों में और अभी की सरकार में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये सबसे लंबा चलता हुआ किसान आंदोलन है। आज 2 महीने का टाइम बीत गया है, लेकिन केंद्र सरकार बातचीत की बात तो कर रही है, लेकिन गोलमोल एक जलेबी के फॉर्म में ये जो बातचीत हो रही है, जिससे कि किसानों को भरोसा नहीं है। और यही चीज सबसे बड़ी इस आंदोलन की कमी है, क्योंकि केंद्र सरकार इन किसानों का भरोसा नहीं जीत पाई है। तो ये कैसा गणतंत्र है जहां पर आप किसानों की बात ही नहीं सुनना चाहते? तो क्या मोदी सरकार इस बात को सुन रही है? क्या देख रही है? आज अमित शाह ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है इस चीज को लेकर, लेकिन क्या आगे का रास्ता निकल पाएगा केंद्र सरकार और किसानों के बीच में? क्या केंद्र सरकार इन किसानों का भरोसा जीत पाएगी? ये सारे बड़े सवाल आज सामने हैं। और लेकिन किसी को भी नहीं पता कि इस आंदोलन का क्या अंत होगा, केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी और ये किसान दिल्ली में कब तक जमे रहेंगे। इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आप बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।